हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने लिविंग वर्ल्ड के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, जिससे आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। और मैं आपको पहले बता दूँ कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको पूरा जितने भी आपके चैप्टर हैं +1 के +2 के, वो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका 30 और 60 डेज़ का कोर्स रहेगा। अगर 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम 60 डेज़ का कोर्स रखेंगे ये, जिसमें आपका +1 +2 की सीरीज़ में ट्राई करूँगी कि आपकी कंप्लीट हो जाए आपका मास्टर गाइडर आने से पहले, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, कहता हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनमी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैंने पीछे वाला लेक्चर लगाया है आपका लिविंग वर्ल्ड वाला, अगर आपने वो देखा होगा पहले तो आपको ये वाले क्वेश्चन इजी लगेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपने वो नहीं लगाया अभी तक तो जाके पहले वो लगा लो, उसके बाद आके इस वाले पर कंटिन्यू करना। लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाता है ये वाला चैप्टर तो आप यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो कहता हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का फादर कौन है? डार्विन है, लिनियस है, मेंडल है या फिर वाटसन है। तो इसका जो फादर है टेक्सोनमी का वो कौन है? लिनियस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कहता है द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कहता है वो साइंस जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको टेक्सोनमी बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं या फिर इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जो टेक्सोनमी होती है उसमें आप क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो और नेमिंग करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस बाय। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज दी थी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? हुक ने किया था, लेमार्क ने किया था, लिनियस ने किया था या फिर अरिस्टोटल ने किया था। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिनियस। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनमिक हायरार्की। अब आपको टेक्सोनमिक हायरार्की का करेक्ट ऑर्डर पता होगा तो आप इजीली ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका किंगडम आता है, देन उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो आप देख लो इसमें से क्या है। सबसे पहले आपका किंगडम आता है, तो यहाँ पे आपका किंगडम है, यहाँ पे भी किंगडम है, यहाँ पे भी है, स्पीशीज में नहीं है, मतलब ये वाला नहीं होगा हमारा, ठीक है। सेकेंड आपका आ जाता है किंगडम के बाद फाइलम। तो फाइलम ये देखो इस पूरे में क्लास और ऑर्डर से स्टार्ट है, यहाँ पे क्या है? फाइलम है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट है वायरसेस आर क्लासिफाइड अंडर। अब क्या कहते हैं, जो वायरस है ना उसको किसके अंडर क्लासिफाई किया गया है? प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर या फिर नॉट क्लासिफाइड अंडर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो प्लांट के अंदर भी नहीं है वायरस को क्लासिफाई किया गया, एनिमल में भी और प्रोटिस्टा में भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि नॉट क्लासिफाइड अंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वायरस होता है ना, वायरस को एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग भी इसको बोला जाता है। कैसे? नॉन लिविंग जब किसी की बॉडी के अंदर ये जाता है तो वो क्या करता है? एज अ लिविंग कंसीडर होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। लेकिन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नहीं है, बाहर है, तो उसको एज अ नॉन लिविंग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब कहता कौन सा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एक सेल वाले यूकैरियोट जो हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लांटे के अंदर, एनिमलिया के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर या फिर मोनेरा के अंदर। तो सबसे जो छोटे वाले हैं वो किस में पाए जाते थे? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टस जो होते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट आ गया बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंदर। अब कहता है बैक्टीरिया को किसके अंदर क्लासिफाई किया गया है? मोनेरा के अंदर आता है बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के अंदर आता है, फंगी के अंदर आता है या फिर प्लांटे के अंदर आता है। तो बैक्टीरिया जो है वो किस में आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो मोनेरा है ना, मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे आते हैं।
नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिट्रोट्रॉपिक। अब दो वर्ड आपके पास आते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड वन इज हिट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। और हिट्रोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो कहते हैं इनमें से हिट्रोट्रॉपिक कौन है? एल्गी है हिट्रोट्रॉपिक, फंगी है, साइनोबैक्टीरिया है, या फिर ब्रायोफाइट्स है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि कौन है हिट्रोट्रॉपिक? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फंगी जो होती है ना आपकी, वो हिट्रोट्रॉपिक एक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एल्गी परफॉर्म्स। एल्गी क्या परफॉर्म करती है? फोटोसिंथेसिस होती है एल्गी में, सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, पैरासिटिज्म होती है, या फिर एब्जॉर्प्शन होती है। तो जो आप फंगी होती है, फंगी क्या करती है? ग्रीन कलर की होगी, तो उसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि खाना खुद बनाएगी। तो इसमें क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्योंकि जो एल्गी होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है किसी में, तो वो क्या करेगा? अपना खाना खुद ही बना लेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर, जिसको आप क्या बोलोगे? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आ गया विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस 3 डोमेन्स। कहते हैं कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो 3 डोमेन्स को यूज़ करता है? लीनियन का है, विटकर का है, वूज का है, या फिर अरिस्टोटल का है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो वूज है ना, उन्होंने क्या प्रपोज किया था? 3 डोमेन सिस्टम दिया था। उसमें क्या क्या आता था आपका? आर्के, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया बेस्ड ऑन आरएनए, ठीक है। आरएनए के बेस पे, ठीक है। एक बार आपको लिखवा देती हूँ साइड पे ताकि आपको याद रहे। इसमें क्या आता है आपका? ARCHAE, ठीक है। आर्के आ गया, बैक्टीरिया आ गया, एंड देन यूकैरिया आ गया, ठीक है। तो ये 3 डोमेन्स जो है वो किसने दिए थे? वो उसने। नेक्स्ट आ गया फंगी सेल वॉल इज मेड ऑफ। जो फंगी की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से, काइटिन से, पेप्टाइडोग्लाइकन से, या फिर लिग्निन से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काइटिन। काइटिन से मिलकर बनी होती है जो सेल वॉल होती है फंगी की। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। इनमें से आपने बताना कि प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल कौन सा है? अमीबा है, इकोलाई है, पैरामीशियम है, या फिर यूग्लिना है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इकोलाई, ठीक है। इसको मैक्सिमम जो लैब्स वगैरह में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आ गया लाइकन जो है, कहते हैं लाइकन्स आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। लाइकन आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ किसके साथ होती है इसकी? एल्गी एंड फंगस, फंगस एंड बैक्टीरिया, एल्गी प्लस मॉस, या फिर बैक्टीरिया एंड वायरस। तो इसकी किसके साथ होगी? एल्गी तो आएगी भाई, तो एल्गी के साथ कौन आ जाएगा? फंगस, ठीक है। तो एल्गी प्लस फंगस जो है वो क्या करती है? अब देखो फंगस जो होती है ना वो क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एंड एल्गी क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये जो फंगस है ना, फंगस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? स्ट्रक्चर प्रोवाइड। और ये जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का काम करती है। तो ये क्या करेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे। नेक्स्ट आ गया, कहता है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना था लास्ट में, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 था, 4 था, एंड देन 5 आ गया था, ठीक है। तो 5 में क्या कहता है कि जो बैक्टीरिया है उसको कहाँ पे प्लेस किया गया था? प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, फंगी में, या फिर प्लांटी में। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जो मोनेरा है वो उसमें बैक्टीरिया को प्लेस किया गया था। नेक्स्ट आ गया विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। कहते कौन सा किंगडम है इन चारों में से, एनिमिलिया, प्लांटे, फंगी और प्रोटिस्टा में से, जिसमें मोस्टली मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको रखा गया था? तो उसमें कौन सा आ गया आपका? अब देखो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप में कौन आ जाएगा? एनिमल तो बनाते नहीं है अपना, फंगी, प्रोटिस्टा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज प्लांटे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। अब अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है भाई? बाइनरी फ्यूजन से, बडिंग से, स्पोर फॉर्मेशन से, या फिर फ्रेगमेंटेशन से। तो अमीबा आपका कैसे करता है? फॉर एग्जांपल ये आपका एक अमीबा आ गया,
ये क्या करेगा, अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। बाई मतलब 2, बाइनरी फिजन का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होना है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है विच किंगडम हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड्स। कहते हैं कौन सा किंगडम ऐसा है जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड्स दोनों पाए जाते हैं। क्या प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं? एनिमिलिया होता है, प्रोटिस्टा होता है, या फिर फंगी होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ जो प्रोटिस्टा है उसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड्स दोनों आ जाते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, यूग्लिना। एंड हेटरोट्रॉपिक की बात करी जाए तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आर्के बैक्टीरिया आर नोन फॉर। आर्के बैक्टीरिया कहते हैं किसके लिए जाने जाते हैं? क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, या फिर बीइंग मल्टी सेलुलर। आर्के बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो कहते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं, चाहे कोई हॉट वेदर हो, चाहे कोल्ड हो, सॉल्ट हो, लेक्स हो, किसी भी वेदर में अगर उनको सर्वाइव करना पड़े तो वो क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है वायरस कंटेन। कहता है वायरस में क्या होता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए एट द सेम टाइम। इधर डीएनए और आरएनए, सिर्फ प्रोटीन, या फिर सिर्फ लिपिड। तो इसमें क्या होता है, इधर या फिर इसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ डीएनए या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन कोड होता है, बट दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट उसमें नहीं होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इधर डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने, विटकर ने, हुज ने, या फिर डार्विन ने। ये तो बहुत इजी है, जो आर.एच. विटकर थे उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपकी दी थी। नेक्स्ट आ गया साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड। कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं, रेड एल्गी, या फिर ब्राउन एल्गी। तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन। जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी जो सेल वॉल है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, या फिर लिग्निन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है ना बैक्टीरिया के सेल वॉल में, वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया प्लाज्मोडियम कोजिंग मलेरिया बिलोंग्स टू। अब जो प्लाज्मोडियम मच्छर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मलेरिया कोज करता है। तो पता किससे बिलोंग करता है, वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, फंगी से करता है, मोनेरा से करता है, या फिर एनिमिलिया से करता है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जो प्लाज्मोडियम है वो किससे बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड मेनली बाय। यीस्ट होती है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, बाइनरी फिजन से, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, या फिर स्पोर फॉर्मेशन से। तो यीस्ट क्या करेगी, हमेशा बड की फॉर्मेशन में, बड की थ्रू रिप्रोड्यूस करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया माइसीलियम इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। माइसीलियम किसका करेक्टरिस्टिक्स है, एल्गी का, फंगी का, बैक्टीरिया का, या फिर प्रोटोजोआ का। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फंगी। तो फंगी क्या करेगी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, जिसको आप क्या बोलते हो, माइसीलियम बोलते हो। ठीक है, और ये माइसीलियम किससे मिलकर बना होता है, हाइपे से। क्लियर। नेक्स्ट आ गया एग्रीकस, जिसको आप मशरूम बोलते हो, बिलोंग्स टू विच किंगडम। मशरूम किस किंगडम से बिलोंग करता है, मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंगी से, या फिर प्लांटी से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फंगी। क्लियर। नेक्स्ट आ गया वॉल्वॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वॉल्वॉक्स क्या होती है भाई,
एल्गी होती है एक तरीके की, ठीक है। तो कहता है ये किसकी एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर एल्गी की, कॉलोनियल एल्गी की, मल्टी सेलुलर प्लांट या फिर फंगस है ये। तो ये क्या है, एल्गी है, बट कौन सी है, कॉलोनियल। इस तरीके से सर्कुलर शेप में इसने कॉलोनी सी बना रखी होती है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, वॉलवॉक्स, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉलोनियल एल्गी। नेक्स्ट है क्लाइमेडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कॉलोनियल है या फिर फिलामेंटस है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि ये क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है। रेड एल्गी आर यूज्ड फॉर अगार प्रोडक्शन के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर फर्टिलाइजर्स। तो ये क्या करता है, अगार की प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है रेड एल्गी। डाई एटम्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप्स, डाई एटम्स जो होते हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फंगी से, मोनेरा से, प्रोटिस्टा से या फिर प्लांटे से। तो ये किससे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटिस्टा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 31, कहता है बैक्टीरिया यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री फॉर योगर्ट प्रोडक्शन आर कॉल्ड। कहता वो बैक्टीरिया जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है योगर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इकोलाई बोलते हैं, लैक्टोबैक्टिलस बोलते हैं, सल्मोना बोलते हैं या फिर बैक्टीलस बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर जिसको आप लैक्टोबैक्टिलस भी बोल सकते हो। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा या फिर फंगी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्केबैक्टीरिया। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 33, कहता है लाइकन्स आर यूज्ड एज, लाइकन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, फूड की तरह, बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, एंटीबायोटिक्स या फिर फर्टिलाइजर्स। तो इनको यूज़ किया जाता है एज अ बायो इंडिकेटर्स, ठीक है, एयर पोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमिलिया इज़, जो एनिमिलिया है लार्जेस्ट फाइलम एनिमिलिया में वो कौन सा है, कोर्डेटा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है या फिर एनिलिडा है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि आर्थ्रोपोडा जो है ना वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, जिसमें आपके इंसेक्ट भी आ जाते हैं और क्रस्टेशियंस भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय, सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के थ्रू, बडिंग के थ्रू या फिर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ स्पोर्स के थ्रू, ठीक है। और जो फर्न्स होते हैं, फर्न्स क्या करते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पर्म के स्पोर्स के थ्रू। नेक्स्ट आ गया जिम्नोस्पर्म्स आर, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं, नेक्ड सीड प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या फिर मोसेस होते हैं। अब आपने पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीड्स कोन के ऊपर, ठीक है। तो जो सीड्स होते हैं वो इंक्लूज नहीं होते उस फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नेक्ड सीड प्लांट होते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब एंजियोस्पर्म क्या होते थे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, एल्गी है या फिर फंगी है। तो ये क्या है आपके फ्लावरिंग प्लांट। दोनों में डिफरेंस पता चला, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, नेक्ड सीड प्लांट होते हैं। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आ गया मोनोकोट्स हैव, मोनोकोट्स में क्या होता है, पैलर वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, टू कोटिलीडन होते हैं या फिर नेट लाइक रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इसमें पैरेलल वेनेशन पाई जाती हैं। अब डाइकोट में क्या होता है, सिर्फ एक कोटिलीडन होता है, दो कोटिलीडन होते हैं, पैरेलल वेनेशन होते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसमें। तो जो आपका डाइकोटिलीडन होता है, अब डाई का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे दो। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें टू कोटिलीडन हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्कोटेरिक्स इज अ ट्रांजिशनल फोसिल्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। तो ये किसके बीच का ट्रांजिशन है, एक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट आ गया पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज। पोरीफेरा को आप कॉमनली क्या बोलते हो? सिलेंट्रेट्स बोलते हो, स्पॉन्स बोलते हो, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हो या फिर राउंड वॉर्म्स बोलते हो? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसको आप क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पॉन्स बोलते हो। पोरीफेरा जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्वाटिक होते हैं और सिसाइल एनिमल्स होते हैं, जिसमें उनकी बॉडी जो कैसी होती है? पोरस वाली होती है। नेक्स्ट आ गया निडेरियंस हैव। निडेरियन में क्या होता है? नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है, निमेटोसिट्स प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है या फिर सेगमेंटेड बॉडी इसकी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निमेटोसिस्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ गया प्लानेरिया बिलोंग्स टू विच फाइलम। प्लानेरिया किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निमेटोड, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निमेटोड्स। नेक्स्ट आ गया राउंड वॉर्म्स बिलोंग्स टू एनेलिडा, निमेटोड, प्लेटीहेलमिन्थेस या फिर आर्थ्रोपोड्स। तो राउंड वॉर्म्स जो होते हैं आपके वो किस में आते हैं? निमेटोड्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज निमेटोड। अब प्लानेरिया का एक मिनट थोड़ा इसको कर लेना। प्लानेरिया का ऑप्शन आएगा प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट आ गया सेगमेंटेड वॉर्म्स बिलोंग टू। सेगमेंटेड वॉर्म्स जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? एनेलिडा से, निमेटोड से, आर्थ्रोपोडा से या फिर मोलस्का से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनेलिडा। ठीक है। अब अर्थवॉर्म जो होते हैं ना वो सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, जिसको आप एनेलिडा बोलते हो। नेक्स्ट आ गया द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड ऑफ। कहता है जो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? काइटिन से, सेलुलोज से, कोलेजन से या फिर केराटिन से। तो वो किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज काइटिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आ गया स्टारफिश बिलोंग्स टू विच फाइलम। स्टारफिश किस फाइलम से बिलोंग करती है? इकाइनोडर्मेटा से, कोडेटा से, मोलस्का से या फिर एनेलिडा से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉलेस फिश। कौन सी जॉलेस फिश होती है? शार्क होती है जॉलेस, लैम्प्रे होती है, रे होती है या फिर कैट होती है, कैट फिश होती है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो लैम्प्रे फिश होती है उसको हम जॉलेस फिश बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया एम्फीबियंस हैव। एम्फीबियंस जो होते हैं उसमें क्या होता है? ड्राई स्किन्स प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट स्किन विद म्यूकस ग्लैंड्स, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर फैदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉइस्ट स्किन विद म्यूकस ग्लैंड्स। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं या फिर सारे होते हैं। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉइकिलोथर्मिक जो होते हैं वो रेप्टाइल होते हैं। नेक्स्ट आ गया बर्ड्स हैव। और बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो बर्ड्स जो है वो उड़ सकते हैं और उड़ने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? फेदर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मैमल्स आर करेक्टराइज्ड बाय। मैमल्स जो हैं उसको कैसे करेक्टराइज? मैमल का बेसिक जो मेन फीचर होता है वो कौन सा होता है? वो आपको पता है कि मैमल्स कौन होते हैं? जिनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी चीज़ें भी प्रेजेंट होती है, लाइक मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है, और भी बड़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन जो हेयर वाला करेक्टर है ना वो सिर्फ मैमल का होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? लेइंग एग्स ओनली, मेमोरी ग्लैंड्स और हेयर्स, फेदर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्केल। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि मैमल्स का जो मेन फीचर है वो कौन सा है, तो उसमें आपने क्या लिखना है? हेयर। हेयर देख लेना, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया मोनोट्रीम्स आर एग लेइंग मैमल्स, लाइव बियरिंग मैमल्स, मार्सुपियल्स या फिर प्लेसेंटल मैमल्स। तो वो कौन से होते हैं आपके पास? एग लेइंग मैमल्स। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ गया मार्सुपियल्स कौन होते हैं? मार्सुपियल्स जो हैं वो कौन होते हैं? एग लेइंग है,
पाउच मैमल्स है, प्लेसेंटल मैमल है, या फिर फिशेस होती हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पाउच्ड मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स है, प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, पाउच प्रेजेंट होता है, शेल प्रेजेंट होता है, या फिर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसके नाम से पता चल रहा है कि प्लेसेंटल मैमल है, यानी कि उसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ प्लेसेंटा। नेक्स्ट है कोलम इज़ फाउंड इन प्लेटीहेलमिन्थेस, एनिलिडा, पोरीफेरा, या फिर निमेटोड्स। तो ये किस में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जो एनिलिडा होती हैं उसमें कोलम जो होता है वो एनिलिडा में फाउंड होता है, जिसको आप ट्रू कोलम बोलते हो। विच फाइलम शोज बाईलिटरल सिमेट्री। अब कहता है कौन सा फाइलम है जो बाईलिटरल सिमेट्री शो करता है? पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्लेटीहेलमिन्थेस। जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं उसमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट आ गया रेडियल सिमेट्री इज़ फाउंड इन। रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है? एनिलिडा में, निडेरिया में, आर्थ्रोपोड में, या फिर कोर्डेटा में। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ निडेरियन। ठीक है, जेली फिश जो हो गई या फिर हाइड्रा हो गया, तो उसमें क्या होता है? आपका रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट है स्पॉन्ज हैव विच टाइप ऑफ सिमेट्री। अब जो स्पॉन्जेस हैं उसमें किस तरीके की सिमेट्री होती है? बाईलेटरल, रेडियल, असिमेट्रिकल होता है वो, या फिर स्पाइरल होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा उसमें किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं पाई जाती, इरेगुलर शेप्स वगैरह होती हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ असिमेट्री। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन इज सीन इन। सेगमेंटेशन किस में देखी जाती है? एनिलिडा और आर्थ्रोपोड में, निमेटोड्स में, पोरीफेरा में, या फिर मोलस्का में। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कि जो आर्थ्रोपोड होते हैं और एनिलिडा होते हैं दोनों में सेगमेंटेशन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट आ गया वर्टिब्रेट्स बिलोंग्स टू विच फाइलम। वर्टिब्रेट्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से, कोर्डेटा से, मोलस्का से, या फिर एकाइनोडर्म से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कोर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नोटोकॉड इज़ प्रेजेंट इन। नोटोकॉड किस में प्रेजेंट होते हैं? सारी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है, सारे कोर्डेट्स में प्रेजेंट होती हैं एट सेम स्टेज, सिर्फ फिशेस में, या फिर सिर्फ एम्फीबियन में। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि जितने भी कोर्डेट होते हैं सेम स्टेज पे सब में नोटोकॉड जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया ट्यूनिकेट्स बिलोंग्स टू वर्टिब्रा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, या फिर हेमिकोर्डेटा। तो ट्यूनिकेट्स किससे बिलोंग करते हैं? यूरोकोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूरोकोर्डेटा। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, जहाँ जिसको आप एम्फिबियस बोलते हो, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? वर्टिब्रेटा, सिफेलोकोर्डेटा से, यूरोकोर्डेटा, या फिर हेमिकोर्डेटा से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सिफेलोकोर्डेटा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब स्मॉल फिश लाइक मरीन कोर्डेटा होती है जिसको आप बोलते हैं सिफेलोकोर्डेटा। नेक्स्ट आ गया कौन सी फिश है विच फिश हैज़ बोथ गिल्स एंड लंग। कौन सी फिश है जिसमें गिल्स भी होती हैं प्रेजेंट और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं? रे होती है, लंग फिश है, शार्क है, या फिर कैट फिश है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो लंग फिश होती है वो ब्रीथ कर सकती है थ्रू लंग्स एंड गिल्स, यानी कि ट्रांजिशन फॉर्म होती है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? लंग फिश। लंग फिश में गिल्स और लंग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ गया कार्टिलेजियस फिश इंक्लूड्स शार्क और रे, ट्यूना, रोहू, लंग फिश, या फिर ईल। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शार्क और रे जो है उसको आप कार्टिलेजियस फिश बोलते हो। बोनी फिशेस में क्या आ जाएगा? बोनी फिश बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिकाइटस, ओस्टियास्थस, एग्नाथा, या फिर एम्फीबिया। तो ये किससे बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओस्टिकाइटस। नेक्स्ट आ गया एम्फीबियंस आर एक्वेटिक ओनली, टेरेस्ट्रियल ओनली, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, या फिर फ्लाइंग एनिमल्स। एम्फीबियंस कौन होते हैं?
एम्फीबियन वो होते हैं जो धरती पे भी रह देते हैं और पानी में भी रह देते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। इसमें आपको फ्रॉग का एग्जांपल पता होगा कि फ्रॉग क्या करता है, पानी और टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है ये। नेक्स्ट अगर रेप्टाइल्स लेस, रेप्टाइल क्या ले करते हैं? एग्स विद सॉफ्ट सेल, एग्स विद हार्ड शेल, लिव यंग वंस या लाइव यंग वंस या फिर बर्ड्स। तो इसमें आपने बताना कि वो अंडे देते हैं, कैसे अंडे देते हैं? सॉफ्ट सेल वाले देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एग्स विद सॉफ्ट सेल्स। नेक्स्ट आ गया बर्ड्स आर, बर्ड्स क्या होते हैं? अब पोइकिलोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। मैमल्स आर, मैमल्स बताओ अभी क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मिक, एंडोथर्मिक होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं होते। तो मैमल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हिट्रोट्रॉप्स आर, हिट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स हिट्रोट्रॉप होते हैं, वो तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स एंड फंगी होती है, साइनोबैक्टीरिया होती है या फिर एल्गी होती है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एनिमल और फंगी जो होती है वो हिट्रोट्रॉप होते हैं, बाकी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉप्स आर, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एनिमल्स तो बनाते नहीं हैं, प्लांट्स एंड एल्गी, फंगी या फिर प्रोटोजोआ। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, प्लांट्स एंड एल्गी जो होती है वो क्या करती हैं? अपना खाना खुद बनाती हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया स्पोरोजोआ आर, स्पोरोजोआ क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल है, मल्टी सेलुलर हैं या फिर फोटोसिंथेटिक हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नॉन मोटाइल। नेक्स्ट है पैरामीशियम बिलोंग्स टू, पैरामीशियम किससे बिलोंग करता है? फ्लैजिलेट्स होता है ये, सीलिएट्स होता है, एमीबॉइड होता है या फिर स्पोरोजोन्स होती है। तो पैरामीशियम आपका कौन सा होता है? सीलिएट्स वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अमीबा मूव्स बाय, अमीबा कैसे मूव करता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है क्या अमीबा में? सिलिया प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है या फिर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो अमीबा जो होता है उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला अमीबा है और जब उसको चलना होता है तो वो क्या करता है? इस तरीके से अपने आप को फॉल्स फुट बना लेता है, जिसको आप सूडोपोडिया बोलते हो। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन नंबर करेक्ट। नेक्स्ट आ गया यूग्लिना शोज ओनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओनली हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो जो आपकी यूग्लिना होती है उनमें ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक दोनों तरीके की न्यूट्रिशन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया अगैरिकस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली बाय, कहते हैं एगैरिकस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन या फिर बाइनरी फिजन। तो अभी आपने बताना है एगैरिकस जो है वो किससे रिप्रोड्यूस करता है? बर्डिंग से तो नहीं करता ये, ठीक है, ना बर्डिंग से करता है, ना फ्रेगमेंटेशन से करता है, ना ही बाइनरी फिजन से करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ज़ाइगोमाइस्टेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग, ज़ाइगोस्पोर्स फॉर्म करता है वो, बेसिडियोस्पोर करता है, एस्कोस्पोर करता है या फिर कोनिडिया करता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ज़ाइगोस्पोर्स जो हैं वो फॉर्म करता है। नेक्स्ट आ गया यीस्ट बिलोंग्स टू बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा या फिर क्लाइड्रिकोमाइकोटा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी, दैट इज़ एस्कोमाइकोटा। नेक्स्ट आएगा लाइकन्स आर एल्गी ओनली, फंगी ओनली, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगी या फिर प्रोटोजोन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। नेक्स्ट है माइकोरिजा आर एसोसिएशन बिटवीन, किसके बीच की एसोसिएशन है ये? एल्गी एंड फंगी के बीच, फंगस के बीच में, रूट्स एंड फंगस के बीच में, बैक्टीरिया एंड फंगस के बीच में या फिर किसी में भी नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़
रूट एंड फंगस। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोटिक है ये, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर या फिर हेटेरोट्रॉपिक्स। तो आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कौन सी होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है वायरस इज, वायरस सेलुलर होता है, ए सेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है या फिर यूकैरियोटिक होता है। तो वायरस आपका कौन सा होता है अ सेलुलर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है वायरॉइड इन्फेक्ट, वायरॉइड किसको इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को या फिर फंगी को। तो ये किसको करता है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्लांट्स जो होते हैं उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रायंस कोज कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, प्लांट डिजीज या फिर फंगल इन्फेक्शन। तो ये क्या करते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जो होती हैं उसको कोज करता है। नेक्स्ट है अमीबा बिलोंग्स टू राइजोपोडा, फ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स या फिर स्पोरोजोआस। तो अमीबा जो है वो राइजोपोडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आ गया ट्राइपेनोजोमा कोजेस, ट्राइपेनोजोमा क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, डेंगू या फिर फिलियारिसिस। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्लीपिंग सिकनेस फॉर्म करता है ट्राइपेनोजोमा। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू राइजोपोडा, स्पोरोजोआ, फ्लैजिलेट्स या फिर सिलिएट्स। तो प्लाज्मोडियम जो है आपका वो किससे बिलोंग करता है, स्पोरोजोरा से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया गियार्डिया बिलोंग्स टू राइजोपोडा, सिलिएट्स, फ्लैजिलेट्स या फिर स्पोरोजोआस। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट है फंगी स्टोर्ड फूड एज, फंगी जो है अपना फूड स्टोर करती है किससे, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लांट्स आर, प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलियंस या फिर सारे। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन कि सारे ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, सीडलेस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं, सीड प्लांट होते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं लेकिन नॉन वेस्कुलर टाइप के। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज सीडलेस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है, सीडलेस नॉन वेस्कुलर प्लांट है, जिम्नोस्पर्म्स हैं या फिर एंजियोस्पर्म्स हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लेना आप एक बार ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में। ब्रायोफाइट सीडलेस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं और टेरिडोफाइट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, नेक्ड सीड करते हैं प्रोड्यूस, फ्रूट या फिर स्पोर्स करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, नेक्ड सीड फ्लावर्स होते हैं, तो जो कि नेक्ड सीड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सीड टाइप, फ्रूट फ्लावर स्ट्रक्चर, कोटिलिडन नंबर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मोनोकोट इंक्लूड, मोनोकोट में क्या क्या आ जाते हैं, ग्रास और वीट, मैंगो और सनफ्लावर्स, रोज, पी या फिर बीन्स। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, वीट हो गई और साथ में आपका ग्रास हो गया, ये क्या है मोनोकोट्स है। नेक्स्ट है डाइकोट, डाइकोट में क्या क्या आ जाएगा आपका, राइस और मेज, सनफ्लावर, रोज, ग्रास लिली या फिर बीट और बार्ले। तो डाइकोट में आपका आ जाएगा सनफ्लावर और रोज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है डाइकोटोमस की इज़ यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, न्यूट्रिशन और लोकोमोशन। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था डाइकोटोमस के बारे में, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में काम आती है कि ये, ठीक है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा, प्लांटी, एनिमिलिया ओनली, प्रोटिस्टा फंगी ओनली, मोनेरा, प्रोटिस्टा फंगी। अब इन तीनों में तो उन्होंने पहले ही तीन बता रखे हैं, तो ये 5 वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
जिसमें आपका आ गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे 100 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसमें ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, इसमें +1 और +2 का आपका पूरा जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर होगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।